नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। जिस तरह से कल मतगणना होनी है राजकीय इंटर कॉलेज में, अब मैं इस समय राजकीय इंटर कॉलेज में मौजूद देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 विधानसभाओं की यहाँ मतगणना होनी है और जिस तरह से 18,54,305 लोगों ने अपना मत जो है दिया है, वोट दिया है लोगों को, और 46 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। जिस तरह से लोगों ने लोगों को मत दिया है और सभी का भाग का फैसला इसी यहाँ पर ईवीएम मशीन में कैद है। आप देख सकते हैं किस तरह सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ चाक-चौबंद की गई है। खुद यहाँ पर जो है उप जिला अधिकारी जो यहाँ पे आपके एडीएम प्रशासन है वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, कि जिस तरह कल मतगणना होनी है क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर 5 विधानसभा में निरीक्षण के लिए लगाया गया है। और खुद यहाँ अपनी टीम के साथ मौजूद है। हमसे हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे बताना चाहेंगे कि कल क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या क्या व्यवस्था कल की गई है जिस तरह से कल मतगणना है? सर, कल 10 मार्च को मतगणना होगी, उसके लिए आज तैयारियां चल रही हैं। आज सभी आरओस अपनी सीटिंग प्लान और अपना टेबल बैनर इसको सेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ इसमें 57 सीसीटीवी कैमरे थे, उसको बढ़ाए गए हैं। अब हमारा इनर कॉर्डन जहाँ पे काउंटिंग होगी और जो आउटर कॉर्डन जहाँ एजेंट बैठेंगे वो सब सीसीटीवी में कवर रहेंगे। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा में 2 वीडियोग्राफर की व्यवस्था की गई है। चक्रवार मतगणना का रिजल्ट के लिए एक ब्लैक बोर्ड भी लगाया गया है। इसके अलावा मीडिया बंधुओं के लिए हमने यहाँ पंडाल बनवाएंगे जहाँ पे वो उनके पास टीवी देखने की व्यवस्था रहेगी और वो हमारे अधिकारी के थ्रू अंदर जाके पूरा देख भी सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा में एक उच्च अधिकारी लगाया गया है जो इसको बाहर की व्यवस्था को मॉनिटर करेगा। इसके अलावा इनर कॉर्डन आउटर कॉर्डन दोनों हमारा सीपीएफ से कवर हो रहा है। बाहर के गेटों के लिए जो है 3 मजिस्ट्रेट 3 सीओ साहब लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा में एक पीए सिस्टम और आउटर के लिए भी पीए सिस्टम लगाया गया है ताकि अंदर बाहर सभी को चक्रवार मतगणना का रिजल्ट मालूम पड़ सके। कितने मेजों पे जो है यहाँ पर गिनती की जाएगी? 14 टेबल तो ईवीएम की हैं, एक आरओ टेबल है, बाकी पोस्टल बैलेट की टेबल विधानसभा अलग अलग हैं। सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था देखते हुए कितने क्या टीम लगाएगी सुरक्षा व्यवस्था में? इसमें इनर कॉर्डन तो हमारे सीआईएसएफ देखेंगे। प्रत्याशियों के जो बाहर का आउटर कॉर्डन है वो भी हमारा सीपीएफ कवर करेगा। इसके अलावा जो थर्ड कॉर्डन है वो पीएसी और हमारा लोकल फोर्स कवर करेगा। आपको किस लिए मदद लगाया गया यहाँ पर? मैं यहाँ पे डिप्टी डीओ हूँ। मैं चुनाव की व्यवस्थाएं जो इनको सामग्री देनी है, इनको कुछ सामान चाहिए, कोई इनको कुर्सी मेज टेंट की जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था है वो पूरी मेरे मर्जी में। तो ये थे उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिनका कहना था कि जिस तरह से पूरा व्यवस्थाएं नाकुल कर ली गई हैं, बिल्कुल सही कर ली गई हैं, क्योंकि 10 सुबह जो है 10 मार्च को जो है यहाँ पर बाकायदा मतगणना यहाँ पर होनी है। और मतगणना जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 5 विधानसभाओं की मतगणना यहाँ पर होगी और जिस तरह से मतगणना यहाँ पर होनी है तो अभी से जो है बाकायदा जो है बल्लियाँ लगाई जा रही हैं, मेज़ों को सेट किया जा रहा है और पूरी व्यवस्था बिल्कुल ठीक की जा रही है, कहीं कोई चूक ना हो जाए उसके लिए बाकायदा अधिकारी यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं। खुद जिला अधिकारी और एसएसपी इसकी मॉनिटरिंग यहाँ की कर रहे हैं और जिस तरह से सुबह 8 बजे से यहाँ मतगणना स्थल पर जो है कार्य शुरू हो जाएगा और जो यहाँ पर जो यहाँ के प्रत्याशी जो हैं वो 5 विधानसभा प्रत्याशी भी यहाँ मौजूद रहेंगे और जितने भी पुलिस के आला अधिकारी हैं और प्रशासन के लोग हैं मौजूद रहेंगे। मिनट पर जो है जो इसकी मतगणना जो होगी उसका भी रुझान आता रहेगा। अब देखना ये है कि जिस तरह से जो यहाँ पर जिस तरह से मतगणना कल होनी है उसको लेकर के जिस तरह से काम यहाँ किया जा रहा है और लोगों के रुझान भी हैं कि जो है बीजेपी आगे है, सपा आगे है, ये तो कल ही पता लग पाएगा कि कौन आगे क्या है। लेकिन पूरी तरीके से जो है मतगणना की तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी हैं। अब कल से सुबह से अपना कार्य यहाँ शुरू हो जाएगा। रुपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। अयोध्या में विधानसभा चुनाव के मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 10 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना का रुझान 9 बजे तक आने की संभावना है। सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना का काम 34 राउंड में पूरा होगा। मतगणना के लिए प्रत्याशियों के एजेंट बनाए जाने का काम भी पूरा हो गया है। जिला प्रशासन स्तर पर मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पहले पोस्टल और बाद में ईवीएम की काउंटिंग कराई जाएगी। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से 3-3 मतगणना पार्टियां बनाई गई हैं। विधानसभावार 14 टेबल लगाई गई है। जनपद की 5 विधानसभा की मतगणना 34 राउंड में पूरी होगी। सबसे जल्दी अयोध्या और सबसे देर में गोसाईगंज विधानसभा के परिणाम आने की उम्मीद है, क्योंकि सबसे कम राउंड अयोध्या में है और सबसे ज्यादा राउंड गोसाईगंज में। गोसाईगंज में 34, अयोध्या में 30, बीकापुर और रुदौली में 31 राउंड तथा मिल्कीपुर में 33 राउंड में मतगणना होनी है। सोशल मीडिया पर अफवाह भारी पड़ी। बीती शाम बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मतगणना स्थल यानी राजकीय इंटर कॉलेज पहुंच गए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर पहुंचे मतगणना स्थल जीआईसी के पास सपाइयों ने हंगामा शुरू कर दिया। गड़बड़ी की आशंका पर सपा कार्यकर्ता यहां पर सक्रियता दिखा रहे थे और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। बता दें कि सोशल मीडिया पर खबर आई
कि ईवीएम किसी जिले में ट्रांसफर की जा रही है। अफवाह फैलाने वालों ने इस कदर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई कि प्रत्येक जिले में ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मतगणना स्थल पर पहुंचने लगे। बता दें कि प्रदेश के कुछ जिलों में मतगणना स्थल के बाहर ईवीएम मिलने की घटना और ईवीएम बदलने की अफवाह ने हड़कंप का माहौल बना दिया। सफाइयों द्वारा खुद निगरानी की जा रही है। अयोध्या में भी यही हाल रहा। अयोध्या के 5 विधानसभा सीटों के चुनाव के लिए मतगणना की तैयारी जहां पूरी हो गई थी, वहीं बीती शाम समाजवादी पार्टी के समर्थक ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल खड़े करते नजर आए। हालांकि बड़ी तादाद में पहुंचे सपा समर्थकों को संतुष्ट कर दिया गया। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने समर्थकों को यहां से हटाया और अपील किया कि किसी प्रकार से अफवाहों को ध्यान न दें। विधानसभा अयोध्या से सपा प्रत्याशी पवन पांडे भी यहां पहुंचे और उन्होंने जीआईसी के मैदान में मौजूद रहकर मीडिया को बताया कि वह यह देखने आए थे कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। उनके साथ आनंद सेन यादव प्रत्याशी सपा और अवधेश प्रसाद और अन्य लोग मौजूद थे। जनपद में शांतिपूर्ण मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो और उन्होंने समर्थकों से अपील किया कि कोई अफवाह जो भी फैले उस पर ध्यान न दिया जाए। जीआईसी के मैदान में हैं, हम हैं, अवधेश जी हैं, आनंद सेन जी हैं, जहां मतगणना होनी है। हम सारे लोग यहां पर हैं और यही चाहते हैं कि निष्पक्ष मतगणना हो, कहीं कोई ना होने पाए। प्रशासन पूरा लगा है, कप्तान साहब भी मौजूद हैं, सारे तरफ हम लोगों ने देखा है, सीआईसीएफ और सारे अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। और अपने हम साथियों से भी कहेंगे कि शांतिपूर्वक व्यवस्था बनाए रखें, सोशल मीडिया पर किसी तरह की कोई अफवाह, कोई ऐसी बात ना करें। और ये अयोध्या फैजाबाद जो है शांतिपूर्वक जैसे चुनाव हुआ है, मतगणना भी होगी और जो जनता ने धनादेश दिया वो सबको मिलेगा। सारे लोग जो है शांतिपूर्वक बनाए रखें, कोई जो है अफवाह पर और ऐसा काम ना करें जिससे जिले का माहौल खराब हो। ये हमारा अनुरोध है सभी साथ। देखिए, यहाँ पर विभिन्न जगहों पे जिस तरह पे अफवाह फैली थी, उस अफवाह से आशंकित होके एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ प्रत्याशी यहाँ आए थे और उन्होंने जाकर जो अपने उनके प्रतिनिधि यहाँ पे 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं, उनसे बात की, उनके साथ देखा। वहाँ पे सभी लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अभी आप लोगों के समक्ष भी उन्होंने कहा, उनके आने के चलते उनके कुछ समर्थक भी यहाँ पर आ गए थे। उन्होंने अपने समर्थकों को भी बताया कि वो लोग पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट हैं और उन्होंने भी अपील की है कि किसी तरह का अफवाह न फैलाएं। आप लोगों के माध्यम से मैं भी अपील करता हूँ, पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और माननीय भारत निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश है उसके अनुरूप संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। और जनपद अयोध्या के समस्त वासियों से मैं अपील करूंगा कि किसी भी तरह के अफवाह पे विश्वास न करें, अफवाह फैलाएं नहीं। हमारी सोशल मीडिया की टीम 24 घंटे विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर निगरानी रखी हुई है, जो इन तमाम अपीलों के बाद भी जो अफवाह फैलाने का प्रयास करेंगे जो भी व्यक्ति, तो उनके विरोध कठोर से कठोर कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। वाराणसी ईवीएम प्रकरण को लेकर के समाजवादी पार्टी के अयोध्या मतगणना प्रभारी विशाल वर्मा ने सपा प्रत्याशियों के साथ आज पत्रकार वार्ता की। प्रभारी सपा विशाल वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में बैठे लोग लोकतंत्र की हत्या करने के लिए आतुर हैं। वाराणसी मामले में शिकायत के बाद भी चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईवीएम की अगर ट्रेनिंग के लिए ले जाई जा रही थी तो क्यों नहीं प्रत्याशियों को जानकारी दी गई। विशाल वर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष मतगणना कराए। आरोप लगाते हुए विशाल वर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव जिलों के डीएम को फोन करके कह रहे हैं कि अगर भाजपा के लीड में कम हो तो मतगणना को स्लो कराया जाए। विशाल वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि मतगणना धीमी गति से कराने पर रात में सरकार गड़बड़ी कर सकती है। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रत्याशी पवन पांडे, गोसाईगंज से अभय सिंह और बीकापुर के हाजी फिरोज उर्फ गब्बर तथा रुदौली से आनंद सेन मौजूद रहे। सरकार में बैठे लोग किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने पे एकदम से आतुर हैं और जो मिशनरी के लोग हैं, हमारा आयोग पे भी आक्षेप है कि आयोग भी हमारे पार्टी के तमाम पार्टी के लोगों को शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और जगह जगह आपने बनारस की घटना देखी होगी किस तरह से पकड़ी गई ईवीएम। अगर कहीं कोई मामला है, अगर जो उनके अधिकारी शायद बोल रहे थे कि हम जांच कराएं, ट्रेनिंग देने के लिए ले जा रहे हैं, तो क्यों नहीं प्रत्याशियों को आप बुला लेते। प्रत्याशियों के जितने भी दल के प्रत्याशी उनको सामने होकर बात करिए। चुपके से और चोरी से काम करने की क्या जरूरत है।
अगर स्वस्थ मतदान और स्वस्थ मतगणना कराना चाहते हैं, आयोग का निर्देश है, तो ये अलग एक संवैधानिक संस्था बनाई गई इसीलिए ताकि किसी का दबाव ना हो, और इनको इसके बाद भी इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। ये दबाव में काम कर रहे हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव जगह जगह जिलाधिकारियों को फोन करके कह रहे हैं कि जहां कम वोटों से लीड हो समाजवादी या किसी भी पक्ष के लोगों की, तो उस मतगणना को विलंब किया जाए, देर किया जाए, ताकि रात हो सके, रात में हम गलत काम करने में और आगे हो सकें। नगर कोतवाली की पुलिस ने बिना वजह के विवाद कर रहे 4 लोगों को पकड़कर उनके खिलाफ शांति भंग की आशंका में न्यायालय भेज दिया। एसएसपी शैलेश पांडे के दिशा निर्देश में चलाए जा रहे अभियान की कड़ी में नगर कोतवाली की पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मामला फतेहगंज क्षेत्र का है। शहर के शहादतगंज क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में स्थित तारास कैफे का बुधवार को शुभारंभ हो गया। इस कैफे के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के तौर पर अयोध्या रेंज के आईजी जोन कविंद्र प्रताप सिंह रहे। उन्होंने तारास कैफे रेस्टोरेंट का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर एसएसपी शैलेश पांडे और कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। कैफे के प्रबंधक पंकज सिंह ने बताया कि कैफे में कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मौजूद हैं और उनके यहाँ सुट्टा चाय और तंदूरी चाय भी मिलेगी। बहुत जल्दी ही इस रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की सुविधा कस्टमर को दी जाएगी। शुभारंभ के मौके पर संतोष सिंह पार्षद, पंकज सिंह, जन्मेजय सिंह बाबा, सुरेंद्र और अन्य लोग मौजूद थे। ताराज कैफे जो हम लोगों ने शहादतगंज बाईपास पे ओपन किया है और इसका आज लोकार्पण हमारे फैजाबाद और अयोध्या के आईजी साहब ने किया। उसके बाद एसएसपी साहब भी यहाँ पे मौजूद रहे, शैलेश पांडे जी, साथ में छोटे लाल जी कमांडेंट सीआरपीएफ के भी मौजूद रहे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि फैजाबाद धरती को एक नया टेस्ट दिया जाए और जिसमें हम अपने यहाँ पे शुद्ध मिट्टी से बने बर्तन का उपयोग करेंगे ताकि नॉर्थ इंडियन पूरा रहेगा, चाइनीज़ पूरा रहेगा। साथ में हम कुछ चीज़ें आजमगढ़ की फेमस लेके आए हैं जो यहाँ नहीं मिलती थी। पटियाला की भी कुछ चीज़ें लेके आए हैं, पनीर पकौड़े हो गए, पनीर समोसा हो गया, पटियाला से भी लेके आए हैं। नॉर्थ इंडियन में आपको इंडियन करी सारी मिलेगी। उसके बाद क्या बोलते हैं, पनीर की हर डिशेस मिलेगी यहाँ पे, जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, प्योर वेज रहेगा। तो उम्मीद ये रहेगी फैजाबाद की धरती से कि एक बार ज़रूर आएँ और स्वाद का एक बार उसको ध्यान दें और उम्मीद रहेगी कि हम उस पर खरे उतरेंगे। अयोध्या शहर के साहबगंज स्थित एसएसपी इंटर कॉलेज के पास एएस स्टील फर्नीचर वर्क का शुभारंभ समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने फीता काटकर किया। एएस स्टील फर्नीचर के प्रबंधक असलम खान और डायरेक्टर मैनेजर शाहबाज खान उर्फ सालू ने बताया कि उनके प्रतिष्ठान में सभी प्रकार के स्टील फर्नीचर की अलमारियां, कंपनियों की स्टील अलमारी, बॉक्स, टंकी, रैक, कूलर, ऑफिस अलमारी के अलावा अन्य सामग्री थोक और फुटकर की रेट में उपलब्ध है। इस उद्घाटन के अवसर पर समाजवादी पार्टी की युवजन सभा के जिला महासचिव सारिफ हुसैन, शाहबाज खान उर्फ सालू, सादमान खान, कमर राइनी, हामिद जाफर मीसम आदि दर्जनों सपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उद्घाटन के मौके पर मौजूद रहे। मेरे बेटे ने किया है कि मेहनत का नतीजा है जो शोरूम का आज आगाज़ हुआ है। आप सभी लोग आए हैं। इसमें किस तरह की यहाँ फैसिलिटी मिलेगी कस्टमर को, क्या क्या जो यहाँ पे मिल जाएगा? फीता किसने काटा है? फीता हमारे पूर्व मंत्री जी माननीय पवन पांडे जी ने किया है शुभारंभ इसका। और फैसिलिटी हमारे क्या ये है कि जैसे लोकल अलमारियाँ हैं तो इसमें ताले वाले की गारंटी पूरी ज़िंदगी की रहेगी, जब तक अलमारी की लाइफ रहेगी। ताला कभी भी ख़राब होगा तो बिना पैसे का बदला जाएगा। और बाकी फिनिशिंग बहुत अच्छी दी जा रही है और यहाँ के और अलमारियों के मुकाबले पेंट भी बेहतर करा जा रहा है। कोशिश की पेंट भी अच्छा हो और कंपनियाँ हावी हो रही हैं, इस वजह से उस काम पे ध्यान दिया जा रहा है कि अच्छी अलमारियाँ बने। रेट में बाहर कंपनियों की अलमारी में जोड़ा फ़र्क होता है। अब जैसे कि हमारे यहाँ के मिनिमम अलमारी 5000 की है तो उनकी मिनिमम अलमारी 10,000 की है। उनके कलर अच्छे होते हैं, भट्टी पेंट होता है, फिनिशिंग अच्छी होती है उनकी। अब लोहा इतना महंगा हो रहा है कि लागत 8,000 रुपये आ रही है तो आदमी सोचता है 5,000 और लगा के कंपनी की अलमारी ले लो। किस नाम से दुकान है, किस जगह? हमारी दुकान का नाम एएस स्टील फर्नीचर के पास है
और हमारे यहाँ नई तरह की अलमारियाँ कुछ बनी हुई हैं डिज़ाइनदार, जो कंपनियाँ नहीं दे पाती हैं। और हमारे नए प्रतिष्ठान पे पूर्व मंत्री पवन पांडे जी आए थे, उन्होंने फीता काटा है। और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ फैज़ाबाद के लोग हमसे जुड़ें और हमें सेवा का मौका एक बार दें। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज खान और शालू। शांतिपूर्ण मतगणना को लेकर के सुरक्षा बलों ने आज एसएसपी शैलेश पांडे के साथ शहर में पैदल मार्च किया। राजकीय इंटर कॉलेज में विधानसभा चुनाव की मतगणना होनी है और इसी को लेकर चौक घंटाघर से एक कंपनी पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ पुलिस बल ने विभिन्न मार्गों पर पैदल मार्च करके लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। फतेहगंज से चौक मार्ग और फतेहगंज से कसाब बाड़ा मार्ग होते हुए राजकीय इंटर कॉलेज पर यह पैदल मार्च समाप्त हुआ। इस मौके पर एसएसपी के साथ एसपी सिटी विजयपाल सिंह, एसपी प्लास बंसल, अग्निशमन अधिकारी राजकिशोर राय, नगर कोतवाल और कोतवाल कैंट और समस्त चौकी प्रभारी मौजूद रहे। आप सभी अवगत हैं कि कल मतगणना है। पूरे प्रदेश में लोगों में सुरक्षा व्यवस्था का भाव जगाना, एरिया डोमिनेशन के उद्देश्य से ये रूट मार्च किया जा रहा है सीएपीएफ के साथ। यहाँ पे पर्याप्त फोर्स जो है अवेलेबल हुई है हमें सीएपीएफ, उनके साथ आज शाम में पूरे शहर में ये रूट मार्च किया जा रहा है। और सभी जनपद वासियों से अपील भी की जाती है कि किसी भी तरह के अफवाह पे विश्वास न करें। पूरी तरह से निष्पक्षता और शांति व्यवस्था के साथ कल मतगणना का जो कार्यक्रम है उसको सकुशल संपन्न कराया जाएगा। इसको लेके प्रशासन और पुलिस की पूरी तैयारी है। जैसा मैं बताया हूँ, किसी भी तरह के अफवाह पे भरोसा ना करें, अनावश्यक किसी तरह की भीड़भाड़ कहीं पे ना लगे, ये सबसे अपील की जाती है। बाकी जो है प्रॉपर डिप्लॉयमेंट, जो रूट डाइवर्जन है, इसके बारे में, रूट डाइवर्जन के बारे में मीडिया के माध्यम से सभी को अवगत भी कराया गया है। और लोगों से अपील करता हूं कि शांति व्यवस्था कायम रखने में पुलिस प्रशासन की पूरी मदद करें। कहाँ से कहाँ शुरू किया, कहाँ से मार्च करेंगे? नहीं, अब पूरे शहर में ये चलेगा। चौक से अभी स्टार्ट किया है, फतेहगंज होते हुए हम लोग जीआईसी की तरफ जाएंगे और आगे भी ये चलता रहेगा।